गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं SPDF ऑर्बिटल की शेप के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा टॉपिक है शेप ऑफ SPD ऑर्बिटल्स, SPD कक्षकों की आकृति। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखिए आप ध्यानपूर्वक, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस में पाया जाने वाला वह रीजन है जहां किसी सर्टेन एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई एटम होता है और उस एटम के सेंटर में होता है उसका नाभिक, यानी कि उसका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, जिसके कारण न्यूक्लियस पर क्या रहता है? प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। देखो, किसी भी एटम के सेंटर में पाया जाता है उसका न्यूक्लियस। किसी भी एटम का जो टोटल जो मास होता है वो उसके सेंटर में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा किसी एटम का क्या पाया जाता है? मास या द्रव्यमान पाया जाता है। और ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल को हिंदी में कक्षक भी कहते हैं, और यह न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब कि त्रिविमीय आकाश में, मतलब कि चौड़ाई में, गहराई में और ऊंचाई में पाया जाने वाला वह रीजन है, वह क्षेत्र है जहां किसी सर्टेन एनर्जी वाले या किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अर्थात संभावना मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। जहां साई स्क्वायर की वैल्यू हाई होती है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होती है। दोस्तों देखिए, साई स्क्वायर क्या है? यह है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यह है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसे प्रायिकता घनत्व या संभावना घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। न्यूक्लियस के अराउंड साई स्क्वायर की वैल्यू या मान जितनी ज़्यादा हाई होगी, जितनी ज़्यादा अधिक होगी, वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना उतनी ही मैक्सिमम होगी, उतनी ही अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक तरंग भी है। अतः यह एक चार्ज्ड क्लाउड लाइक बिहेव करता है। किसके समान व्यवहार करता है? यह एक आवेशित क्लाउड के लाइक ये बिहेव करता है, अर्थात यह आवेश युक्त अभ्र के समान भी व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है। अब वेव होने के कारण यह एक आवेश युक्त अभ्र के समान व्यवहार करता है, बिहेव करता है। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं एस ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है। सबसे पहले और सबसे सिंपल और सबसे लो एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं एस ऑर्बिटल्स, और इनकी शेप देख लीजिए आप। 2 टाइप के होते हैं एस ऑर्बिटल्स, 1s ऑर्बिटल, और सेकेंड वाला होता है 2s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल में आप देखिए सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। माना कि ये क्या है? ये x क्या है? x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। मतलब कि ये क्या है? ये चौड़ाई वाली विमा है, ठीक है। ये गहराई वाली विमा है और यह ऊंचाई या लंबाई वाली विमा है। आ रही है बात आपको समझ में? तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंटर में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये सर्कुलर जो एरिया पाया जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया के लिए या इस रीजन के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और इस सर्कुलर एरिया को ही क्या बोलते हैं? 1s ऑर्बिटल कहते हैं। जबकि 2s ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है?
1s ऑर्बिटल के ऊपर क्या पाया जाता है, थोड़ी सी दूरी पर 2s ऑर्बिटल पाया जाता है और 2s ऑर्बिटल का शेप भी 1s ऑर्बिटल के टाइप ही सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो यहां तक ये तो आ गई होगी आपको बात समझ में। p, अब अपन देख लेते हैं p ऑर्बिटल के शेप के बारे में। p ऑर्बिटल्स का शेप डम्बल्ड होता है। जो जिम में जाके अपन बॉडी वॉडी बनाते हैं ना बच्चों, तो जिम में जो डंबल उठाते हैं उस डंबल के समान ये होता है। इसकी 2 लॉब्स के बीच में नोडल तल पाया जाता है या नोडल सरफेस पाई जाती है। और नोडल सरफेस किसे कहते हैं, नोडल सरफेस या नोडल तल वह एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शून्य होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य होती है। यहाँ पर ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां पर मैंने डॉट डॉट नहीं बनाए हैं, इन्हें नोडल तल बोलते हैं या नोडल सरफेस कहते हैं। तो ऑर्बिटल्स के बीच बीच में नोडल सरफेस या नोडल तल भी पाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो रहती है। यहां पर ये रहा नोडल तल, ये रहा नोडल तल, ये भी नोडल तल है क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट नहीं बनाए हुए हैं ना कोई ऑर्बिटल, ये भी नोडल तल है, ये भी नोडल तल है, ये भी नोडल तल है और ये सारे के सारे क्या है, नोडल तल है। p ऑर्बिटल 3 होते हैं, px, py एंड pz। सीधी सी बात है, 3 विमा होती है। 3 क्या होती है, 3 एक्सिस होती है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो px, py और pz, तो तीनों p ऑर्बिटल्स यानी कि px, py एंड pz की जो लोब्स है, जो इसकी जो पालियां हैं वो एक्सिस की ओर ओरिएंटेड रहती है, विमाओं की ओर अभिविन्यासित रहती है। p ऑर्बिटल 3 होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। अब अपन देख लेते हैं जो ये x, देखो यहां पर कैसे बनेगा, बीच में एक छोटा सा ये बना देना एक मटर के दाने के समान, और इसके दोनों तरफ ऐसे डंबल के जैसे आप 2 ऐसे लोब बना देना, 2 पालियां बना देना, और इसकी आप जो डायरेक्शन है वो कर देना एक्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड कर देना इसे। तो ये क्या कहलाएगा, px ऑर्बिटल कहलाएगा। आ रही है बात आपको समझ में, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए ये वाला जो ऑर्बिटल है ये y एक्सिस की ओर ओरिएंटेड है, तो इसे py ऑर्बिटल कह रहे हैं। और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये z एक्सिस की ओर ओरिएंटेड है, मतलब ऊपर की ओर ओरिएंटेड है, ऊपर की ओर अभिविन्यासित है, तो इसे pz ऑर्बिटल कहते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इन तीनों ऑर्बिटलों को अपन मिला देते हैं। तो ये यहाँ पर मिला दिया। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए मेरी जो ये पेन की निब है ना, इस पर ध्यान दीजिए आप। ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है, और ये देखो जो पीछे से बाहर आ रहा है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है px। में यहाँ लिख देता हूँ px, ये भी क्या है, px है। आ रही है बात आपको समझ में। और ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला ऑर्बिटल है py, क्योंकि ये y एक्सिस की ओर ओरिएंटेड है। और ये वाला भी, ये भी py हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि पूरी की पूरी क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। ये पूरी की पूरी x एक्सिस है, तो ये भी px हो जाएगा, ये भी px हो जाएगा। अब ये पूरी की पूरा जो ये तीसरा ऑर्बिटल है pz, ये z एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, तो ये भी pz हो गया एंड ये भी pz ऑर्बिटल हो गया। तो यहां पर ये px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये तीनों की तीनों ऑर्बिटल एक साथ बना दिए, px, py एंड pz ऑर्बिटल एक साथ यहां पर बने हुए हैं। अब अपन देख लेते हैं d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की शेप, d ऑर्बिटल की शेप डबल डम्बल्ड होती है। देखो s ऑर्बिटल की शेप राउंडेड थी या सर्कुलर थी, p ऑर्बिटल की शेप डम्बल्ड थी,
और डी ऑर्बिटल की शेप डबल डम्बल्ड होती है। कैसी होती है? डबल डम्बल्ड होती है। और डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। कितने होते हैं ये? इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और क्या क्या नाम है इनके? पहले तो नाम याद कर लेना आप। डी एक्स वाई कौन कौन से हैं ये? एक तो है अपना डी एक्स वाई, दूसरा है डी वाई जेड, तीसरा है डी जेड एक्स, फोर्थ नंबर का है या चौथे नंबर का है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड फिफ्थ नंबर का है डी जेड स्क्वायर। अब सबसे पहले आप देखिए, अपन 2 एक्सिस बना लेते हैं। अपन ने यहां पर बना ली, ये है अपनी एक्स एक्सिस, ये वाली कौन सी है अपनी? ये वाली है अपनी एक्स एक्सिस, और ये वाली है अपनी वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, जो ये डी ऑर्बिटल है, इस डी ऑर्बिटल की शेप कैसी है? इस डी ऑर्बिटल की शेप है डबल डम्बल्ड। यहां तो सिंगल डम्बल था, लेकिन यहां पर शेप कैसी है? डबल डम्बल्ड होती है। 2 डम्बल, जैसे एक डम्बल ये रखा हुआ और ऐसा लग रहा है कि दूसरा डम्बल इसके ऊपर क्रॉस डायरेक्शन में इसके ऊपर रख दिया है। अब यहां पर देखिए, ये यहां पर एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है। अब यहां पर ये जो डी ऑर्बिटल की जो एक लोब है, जो 1 लोब है, ये एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में आ रही है। इसलिए इस ऑर्बिटल का नेम क्या रखा गया है? फर्स्ट नंबर के ऑर्बिटल का नेम रखा गया है डी एक्स वाई। मतलब कि डी तो बीच में है तो डी आ गया, और एक्स एंड वाई एक्स वाई। ठीक है, अब अपन ने क्या कर लिया, वाई तक एक्स का भी नंबर आ गया, वाई का नंबर आ गया, तो अब वाई एक्सिस ले ली यहां से, ये वाई एक्सिस, फिर वाई के बाद में जेड एक्सिस ले ली। अब यहां पर डी ऑर्बिटल की एक लोब आ रही है, 1 लोब आ रही है वाई एंड जेड एक्सिस के बिटवीन, इसके बीच में आ रही है। तो ये वाला ऑर्बिटल क्या कहलाएगा? तो ये ऑर्बिटल तो है डी, ये आ गया डी। आ रही है बात आपको समझ में? y और z के बीच में है तो dy z हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर के ऑर्बिटल में देखिए आप, अब z के बाद में वापस क्या आएगा? x आएगा, तो यहाँ पर x ले लिया अपन ने। ठीक है, और ऊपर क्या ले लिया? x के बाद में क्या ले लिया? z ले लिया। क्या ले लिया अपन ने? z ले लिया। अब आप बोलेंगे सर z क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अपने पास dxy हो चुका है, dyz हो चुका है, तो अब अपन क्या ले रहे हैं? dz(x) ले लेंगे। क्या ले लेंगे अपन? dz(x) ले लेंगे। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल की 1 लोब किसके बीच में आ गई? x एंड z एक्सिस के बिटवीन आ गई, बीच में आ गई। तो यहाँ पर इस ऑर्बिटल का नेम क्या है? dz(x). तो अपने 3 ऑर्बिटल तो तैयार हो गए, dxy, dyz, dz(x). अब फोर्थ नंबर का डी ऑर्बिटल कैसा है? अब समझो, अब ये क्या हुआ बच्चों, ये 4 ऑर्बिटल है ना, इन चारों ऑर्बिटल की जो ये 4 लोब है, जो ये 4d ऑर्बिटल है, और इसकी 4 की 4 जो ये लोब है ना, ये बिल्कुल एक्सिस के ऊपर ही आ गई, बिल्कुल एक्सिस के क्या आ गई? ऊपर ही आ गई। तो फिर क्या नाम रख देंगे यहां पर? तो देखो समझना ध्यान पूर्वक, यहां पर तो केवल ये एक ही लोब थी y और z के बीच में, लेकिन यहां पर आप देखिए x की जो दोनों लोब है, ये वाली भी x एक्सिस पर है और ये वाली भी किस पर है? x एक्सिस पर है। इसी प्रकार से d की ये वाली लोब भी y एक्सिस पर है और नीचे वाली लोब भी y एक्सिस पर है। तो d एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या रख दिया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो फिफ्थ टाइप का जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? डी जेड स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि अपन ने क्या ले ली? एक एक्सिस। अब अपन तीनों एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये तो चौड़ाई को प्रदर्शित करती है, वाई एक्सिस गहराई को, ऐसा लग रहा है ना, गहराई को प्रदर्शित कर रही है, और जेड एक्सिस ऊंचाई को प्रदर्शित कर रही है। जेड एक्सिस के ऊपर अपन ने डी ऑर्बिटल बना लिया। ठीक है, अब इसकी जो 2 लोब है वो बिल्कुल जेड एक्सिस के ऊपर आ गई, तो जेड स्क्वायर हो गया। अब जो ये डी और जो बाकी के डी ऑर्बिटल है ये राउंडेड हो गए। कैसे हो गए? ये राउंडेड
हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, इस ऑर्बिटल का नाम हो गया dz²। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस में पाया जाने वाला वह रीजन है जहां पर साई² का मान ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाले की और वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है। पी ऑर्बिटल का शेप डम्बल्ड होता है। पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, px, py, pz, और ये तीनों की तीनों एक्सिस पर ओरिएंटेड रहते हैं। अपन ने पढ़ा डी ऑर्बिटल की शेप डबल डम्बल्ड होती है। डी ऑर्बिटल टोटल होते हैं 5, dxy, dyz, dz, dx² - y², और 5th नंबर का होता है dz²। तो आई होप जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। सभी को टेक केयर।